जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेडवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉप 91 जीके को कवर करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यानी कहने का अर्थ कि एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। हो सकता है आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, टॉप 91 क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि जीके से संबंधित प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि सभी क्लास का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग कवर कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले प्रश्न 1 से प्रश्न 30 तक कवर करा दिया गया है, जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए प्रश्न था, जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से, यानी कहने का प्रश्न नंबर 31 से। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 31 में क्या पूछ रहा है। इसमें जो पूछा गया है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, 1857 क्रांति को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी कहते हैं और सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, किसको? 1857 के क्रांति को। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इलाहाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किए थे लियाकत अली। किसने? लियाकत अली। प्रश्न नंबर 32 देखिए, इसमें जो पूछ रहा है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है यानी माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो नहीं है, आंसर है अरस्तु। ठीक है, क्या है? अरस्तु, यानी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रोटोजोआ शब्द का को किसने दिया था, तो वह दिया था गोल्डफस ने। किसने दिया था? गोल्डफस ने। कौन सा शब्द? प्रोटोजोआ शब्द। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखिए, इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। दोस्तों, बाहरी हिस्से को कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 35 में देखिए, इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न का हो जाएगा 24 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। इसी तरह से प्रश्न नंबर 36, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किसका फुल फॉर्म? CAA का फुल फॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। इसी तरह से प्रश्न नंबर 38, लोलैंड किताब को किसने रचित किया, यानी किसने लिखी, मतलब लिखा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। किसने लिखा दोस्तों? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे, तो इसमें पूछा गया है हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है। ठीक है, प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा मार्क तुली ने लिखा है। किसने दोस्तों? मार्क तुली। प्रश्न नंबर 40, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था, यानी कौन सा गैस कारण था जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ यानी दुर्घटना हुआ। तो प्रश्न का सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण क्या हुआ था, भोपाल गैस दुर्घटना या भोपाल गैस कांड भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखिए, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्या है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 42, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था, तो हाइड्रोजन बम को जो बनाया था एडवर्ड टेलर ने बनाया था। किसने दोस्तों? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। इसी तरह से प्रश्न नंबर 43 देखिए, इसमें पूछ रहा है जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको और जो नाम से जाना जाता है स्पैम के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? जंक ईमेल को। प्रश्न नंबर 44, पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ। ठीक है दोस्तों, पटना में हुआ। ठीक है, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है, तो दोस्तों त्रिरत्न का जो नाम है संघ, धम्म और बुद्ध। क्या क्या नाम है? संघ, धम्म, बुद्ध। ठीक है, किसके? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। ठीक है दोस्तों, उपनिषद का संख्या जब पूछा जाएगा तो आप उपनिषद के लिए 108 बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 47 देखिए, प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था। ठीक है, तो उज्जैन का। दोस्तों, वर्तमान में उज्जैन, उसी का नाम प्राचीन काल में क्या था? अवंतिका था। ठीक है, और 48 नंबर प्रश्न, अल्लाह उदल का संबंध कहाँ से था, तो वो था महोबा से। कहाँ से था दोस्तों? महोबा से था।
इसी तरह से प्रश्न नंबर 49 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? दोस्तों वित्त मंत्रालय होता है। कौन दोस्तों? वित्त मंत्रालय। 50 नंबर प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? ठीक है, तो इसको बनाया है डसाल्ट एविएशन। किसने बनाया है? डसाल्ट एविएशन। प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछ रहा है कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाग मिसाइल। क्या हो जाएगा? नाग मिसाइल। प्रश्न नंबर 52, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रश्न नंबर 54, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक ही चली? तो वो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक ही चला था। प्रश्न नंबर 55, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। प्रश्न नंबर 56, तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो उसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिम्हा। क्या था दोस्तों? वीर नरसिम्हा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 57 देखिए, इसमें पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक यानी लेखन जो था वो किसने किया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब कर लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 59 में देखिए यानी 59, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1951। क्या हो जाएगा? 1951। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 60 देखिए, पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा दहन का। किसका? दहन का उदाहरण है पटाखे का विस्फोट। प्रश्न नंबर 61, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब प्रश्न नंबर 62 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 63, परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों इसको मापा जाता है बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा मापा जाता है। किसको? परासरण दाब को। अगला प्रश्न 64 नंबर, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? दोस्तों मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं तो मुख गुहा से ही स्टार्ट होती है पाचन की क्रिया। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा है 50 डिग्री सी यानी सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो उसका हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 66 को देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 67, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दोस्तों गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह तमिलनाडु जिला में, देखिए सॉरी राज्य में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। कौन सी उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों इटली से हुई थी। कहाँ से? इटली से हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। इसी तरह से प्रश्न नंबर 70 में आप देखेंगे, देखिए इसमें कहा गया है रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों रूसी क्रांति का जनक लेनिन को माना जाता है। उसका पूरा नाम है VI लेनिन। क्या है दोस्तों? VI लेनिन। इसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 71, इसमें पूछा रहा है हमारे देश में सबसे पहले कौन सी संगीत यंत्र था? ठीक है, यानी पहले जो संगीत यंत्र था तो कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा वीणा। पहले वीणा संगीत यंत्र था। इसी से प्रश्न नंबर 72, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर। कौन जाना दोस्तों? शंकर प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 73, इसमें पूछ रहा है सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? ठीक है, तो ये जो माना दोस्तों पर्सिया में माना जाता है। कहाँ? पर्सिया। इसी तरह से प्रश्न नंबर 74, मणि मेकलाई के रचयिता कौन थे? दोस्तों क्या होगा? मणि मेकलाई के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सथनार। कौन थे? सथनार। प्रश्न नंबर 75, काबा क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा दोस्तों मुसलमानों का पवित्र स्थल है काबा, इसलिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 76, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो प्रधानिक यानी कहने का अर्थ संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राज्यपाल। अब प्रश्न नंबर 77 देखिए, इसमें पूछ रहा है यानी 77, चंद्रमा पे जाने वाली प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाली जो प्राइवेट फ्लाइट है उसका नाम है मून एक्सप्रेस। क्या है दोस्तों? मून एक्सप्रेस। कौन सा फ्लाइट? प्राइवेट फ्लाइट। कहाँ जाने वाली? चंद्रमा पर। तो अगला प्रश्न देखिए 78, इसमें पूछ रहे हैं मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जिसको हम इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है,
तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह सकते हैं, यानी मानव निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, ठीक है, तो वह था स्पुतनिक 1। क्या था दोस्तों? स्पुतनिक 1। प्रश्न नंबर 79, इसमें पूछ रहा है खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1669 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन से पंथ का? खालसा पंथ का। अगला प्रश्न नंबर 80, ओलंपिक 2020, ठीक है, में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा को क्या मिला था? गोल्ड मेडल। किसमें? भाला फेंक में मिला था। इसी तरह से प्रश्न नंबर 81 देखिए, इसमें पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, इसका जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। प्रश्न नंबर 82, गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटी उषा ने लिखा है। कौन सी किताब को? गोल्डन गर्ल किताब को पीटी उषा ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? दोस्तों मिला था सीवी रमन को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है 84, सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? तो खेलते हैं बैडमिंटन। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। कौन? सौरभ वर्मा। अगला प्रश्न 85 नंबर, इसमें पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको लिखित रूप से देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज जो है यदि उनको त्यागपत्र देना है तो लिखित रूप से किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। प्रश्न नंबर 86, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोस्तों यहाँ पर इरर है, इसको ठीक करेंगे, क्षेत्रफल लिखना होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगल है, यानी वन है? तो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है। प्रश्न नंबर 87, बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों बंग विरोधी आंदोलन को हम लोग कह सकते हैं बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। क्या? बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। इसका शुरुआत जो हुआ था 1905 में, लेकिन इसका डेट के साथ देखेंगे तो 7 अगस्त 1905 में। अगला प्रश्न 88, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है कार्बन, यानी सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89 को देखिए, यानी 89। इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है दोस्तों, ये भी इरर है, संस्थान आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, संस्थान कहाँ पे है? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान राज्य में जयपुर में, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। अगला प्रश्न 90 नंबर, सलीम अली अपने किस नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है दोस्तों पक्षी विज्ञानी, ठीक है, यानी क्या थे? क्या है? पक्षी विज्ञानी, जिसको हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसके कारण क्या है? सलीम अली प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में टॉप 91 क्वेश्चन को रखा गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी द्वारा काफ़ी बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। उम्मीद है आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट जरूर बताइए। दोस्तों इसी तरह से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।